Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine and doing great at your home. First of all, I would like to welcome to you on this amazing platform जिसका नाम है Magnet Brains. बच्चों, Magnet Brains जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए. फ्री एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट मीन्स फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पर. मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दे रहा है आपको फ्री एजुकेशन. हमारे वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब जगह आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी. मैं बात कर रहा हूँ केजी किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है. प्लेलिस्ट बनी हुई है सिस्टमेटिक फॉर्म में, सब कुछ ऑर्गेनाइज है हमारी वेबसाइट पर भी www.magnetbrains.com और हमारे ऐप पर भी. प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से. तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी ये बात बताइएगा, वो भी हमारे साथ बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर. ओके बच्चों, तो जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ. मैं माय नेम इज सालिक, योर मैथ्स टीचर, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक्चुअली कराने वाला हूँ रिवीजन चैप्टर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टूडेंट्स, बहुत ज़बरदस्त ये चैप्टर है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे. एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास 8 का चैप्टर भले ही है, बट मैं आपको यहाँ रिवाइज कराऊंगा क्लास 7 से. क्लास 7 में इस चैप्टर के बारे में बताया गया था, क्या होता है ये, सिंपल इक्वेशन के नाम से ये चैप्टर था. और क्लास 8 में थोड़ा उसको एडवांस किया गया है. बोथ साइड वेरिएबल्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये दो बातें क्लास 8 में है. बट मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक्स चाहिए क्लास 6 का, क्लास 7 का, वो आपको बता दी जाएगी. और आपको बताया जाएगा रियल लाइफ में कैसे यूज़फुल होता है, रियल लाइफ में इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या एप्लीकेशन है. करेक्ट. उसके बाद हम आएंगे मेथड्स पर, जो कि 7 का ही पार्ट है. इसको सॉल्व करने के मेथड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को किस किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तीनों मेथड्स पर डिटेल में बात होगी. उसके बाद कहीं जाकर हम आएंगे क्लास 8 वाले कॉन्सेप्ट पर. जब तक 7 नहीं तब तक 8 नहीं. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है और दूसरा मैग्नेट ब्रेन्स पर हम पर विश्वास करना है. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास. CCR कंप्लीट चैप्टर रिविजन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जल्दी से देख लो. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. करेक्ट. फिर हम पढ़ेंगे इनको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के. 3 मेथड हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड, बैलेंसिंग मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड. तीनों मेथड पर डिटेल में बात होगी. उसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स से आपको डर लगता है, नहीं लगेगा बिल्कुल भी. वर्ड प्रॉब्लम की अप्रोच क्या है, क्या वे है, क्या मेथड है, क्या स्टेप्स हैं, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करा जाता है, वो हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे 8 वाला पार्ट. देखिए इतना सा पार्ट 8 का है. ये NCERT की अगर मैं बात करूं तो बस ये इतना सा पार्ट 8 का है और ये सारा बेसिक है 8 के लिए. करेक्ट. 8 में हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व करें लीनियर इक्वेशंस को जिनमें वेरिएबल्स होते हैं दोनों साइड तरफ, इधर भी और इधर भी. सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड. और फिर हम देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. ये सारी बातें यहाँ पर हम देखेंगे. तो स्टूडेंट्स, इस क्लास के थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है. इस क्लास को ये वन शॉट CCR कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक इस चैप्टर का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फिर आप NCERT का कोई सी बुक के कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से. ये देखिए भैया, केमिस्ट्री लैब एक्सपेरिमेंट. बच्चों ये क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस चैप्टर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, और आपको पता होगा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे होते हैं. आप सब ने केमिस्ट्री लैब में, स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट ज़रूर किए होंगे. अगर नहीं भी किए तो बने रहिए हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन के साथ, आप भी समझ जाएंगे. तो देखिए केमिस्ट्री लैब एक्सपेरिमेंट. केमिस्ट्री लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सपोज, राइट. हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, हमें बनाना है कलर, हमें एक कलर बनाना है. करेक्ट. कैसा कलर बनाना है, पर्पल. हमें एक पर्पल कलर बनाना है. ऑल राइट. चलिए, हमारे पास 2 बीकर हैं, बीकर A
एंड बीकर बी। बीकर ए में हमने लिया 5 ml रेड कलर, बीकर ए में हमने लिया 5 ml रेड कलर, और बीकर बी में हमने लिया कुछ ग्रीन टाइप कलर, करेक्ट। लेकिन हमें नहीं पता कि कितना ग्रीन कलर लें। हमने एक और बीकर लिया जिसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये पर्पल कलर का हमने एक और लिया, उसमें हमने 5 ml ये पोर किया, राइट। 5 ml हमने रेड कलर उसमें पोर किया। लेकिन हमें नहीं पता कि दूसरा वाला कलर जो है वो कितना क्वांटिटी में हम उसमें पोर करें, कितना क्वांटिटी में हम ये डालें जो हमें डिज़ायर्ड कलर मिल जाए, ये हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, एक बीकर में 5 ml डाला और दूसरे बीकर से ये वाला कलर उसमें हमने धीरे धीरे पोर करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा स्लोली हमने उसको फिल करना स्टार्ट किया। थोड़ा किया तो थोड़ा कलर लाइट हुआ, और किया तो और कलर लाइट हुआ, फिर कोई और सा कलर आया, करते गए। लेकिन हमें नहीं पता कितना किया, हमें पता ही नहीं कितना किया, तो हमने माना x। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो कलर बन गया। हम करते गए, थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें पोर करते गए। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक इंस्टेंट पर पर्पल कलर बन गया। हमने वहीं स्टॉप किया, पर्पल कलर बन गया, करेक्ट। तो भैया ये बना कलर, आप देख सकते हैं ये पर्पल है, थोड़ा आपको लग रहा होगा बट पर्पल ही समझिए आप इसे, राइट। तो हमने इसको बनाया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पर्पल सा था, थोड़ा डार्क हो गया है, थोड़ा ज़्यादा डल गया उसके अंदर, बट कोई बात नहीं। तो देखिए बच्चों, अब 5 ml तो ये था, करेक्ट, और कुछ ये था, हमें नहीं पता। लेकिन जब हमारा कलर बन गया, हमने उसको मेज़र किया कि भाई कितना सॉल्यूशन आया, वो जिस बीकर में हमने कलर बनाया उसको हमने मेज़र कर लिया, तो वो आया यहाँ तक 20 ml, राइट। तो 5 ml हमने डाला, कुछ हमने और डाला, फिर जाकर वो 20 ml बना। कितना डाला हमने ये वाला कलर ग्रीन वाला, हमें नहीं पता, x हमने डाला, तो ये 5 + x = 20। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस तरह से हम यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, बस आपको मुझे ये बताना था अभी फिलहाल कि डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। अब इस इक्वेशन के थ्रू आप इजीली बता सकते हो कि कितने ml आपने ये वाला कलर डाला होगा, कितने ml आपने ये वाला कलर पोर किया होगा जो सॉल्यूशन 20 ml का आया। 5 ये था तो भैया आपने 15 किया होगा, यस और नो। 5 + 15 तभी तो 20 आया, 5 + 15 तभी तो 20 आया। इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अंडरस्टूड, आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड बेसिक्स। लेट्स रिवाइंड। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सभी, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, आज मैं सब आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए बच्चों, वेरिएबल क्या लिखा है, वेरिएबल क्या लिखा है, वेरिएबल। वेरिएबल एक वर्ड आया है, वर्ड वरी से, और वरी का मतलब होता है चेंज, वरी का मतलब होता है चेंज। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, अ क्वांटिटी दैट डजंट हैव एनी फिक्स वैल्यू, दैट डजंट हैज एनी फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होगी वैल्यू तो वैल्यू चेंज करेगी, चेंज का मतलब वैल्यू वरी करेगी। तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू वरी करती है उसको कहते हैं वेरिएबल। आ गई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गया, तो लिख देते हैं a quantity that does not has fixed value, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से। आपने देखा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। जब एरिया वाले क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ l, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रिप्रेजेंट बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स।
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, राइट, रिप्रेजेंट बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आ गई बात समझ? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गई। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, राइट, आया समझ? तो जिन क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, उनको कहते हैं वेरिएबल्स, और इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, मोस्टली एक्स, मोस्टली वाई, जेड, लाइक दिस। एस टी किसी से भी आप कर सकते हैं। वेरिएबल समझ में आ गया? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ गया। अब वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, राइट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। A quantity that has fixed value, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 200। एग्जाम्पल देख लो, पाई, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 200, 50, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कांस्टेंट, राइट, वैल्यू फिक्स होती है जिनकी। जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती है, वरी करती है, वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट। ऑल राइट, चलिए डिग्री। अब बात करते हैं डिग्री की। मैं इसको रब करने वाला हूं, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे डिग्री की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रब कर देता हूं इसको मैं। बात करते हैं डिग्री की। अभी क्या होती है डिग्री? देखिए भाई, डिग्री, आपने वर्ड जरूर सुना होगा, डिग्री, करेक्ट। डिग्री क्या होती है? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको कहेंगे डिग्री। क्या है देख लीजिएगा, अगर लिखा हुआ है कहीं a टू द पावर b, तो a हो जाएगी बेस, a है बेस, और ये b है पावर, b है पावर, इसको कहते हैं पावर। छोटा सा लिखा होता है ऊपर, आपने देखा होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, लाइक दिस। ऑल राइट, अब बात चल रही है हाईएस्ट पावर की, तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये रब कर देते हैं। देखिए, सपोज लिखा हुआ है, सपोज x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 6 x टू द पावर 5 प्लस 20। ये क्या है? ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। 3, 2, 5, ये है हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर क्या है x की? 5। तो डिग्री क्या हो गई बच्चों? डिग्री हो गई 5। ऑल राइट, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। आ गई बात समझ? आसान है, बहुत आसान है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, दैट्स इट। ओके, अब आया लीनियर। स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने वो वर्ड उठाए हैं जिनका यूज होने वाला है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपको पता होना चाहिए लीनियर क्या होता है। अब लीनियर का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। जब तक डिग्री नहीं पता होगा लीनियर समझ नहीं आएगा। डिग्री समझ में आ गया तो डिग्री अगर 1 होगी तो वो लीनियर है। अगर किसी इक्वेशन में डिग्री 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ऑल राइट, अंडरस्टूड। तो लीनियर का मतलब डिग्री 1। मैथमेटिकल ऑपरेटर पे आ जाइए। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। और ऑपरेशन एडिशन में जैसे मतलब 2 चीज कोई ऐड हो रही है, तो वो किस सिंबल से ऐड होंगी? एडिशन के सिंबल से। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गए आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हो गए आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर। क्लियर? तो आपको समझ में आया वेरिएबल क्या होता है, आपको समझ में आया कांस्टेंट क्या होता है, आपको समझ में आया डिग्री क्या होती है, आपको समझ में आया लीनियर क्या होता है, आपको समझ में आया मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको समझ में आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। जल्दी से कर लीजिए इसको नोट।
ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं समझ में आएगा। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देख लीजिएगा। मैथमेटिकल फ्रेज कंबाइनिंग नंबर्स, एक मैथमेटिकल फ्रेज, मैथमेटिकल इक्वेशन वी कैन से, या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट वी कैन से, जहां पर नंबर्स हो, नंबर से मतलब है कांस्टेंट, राइट, और वेरिएबल्स, नंबर्स हो और वेरिएबल्स हो। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं, when variables and constants connect together with the help of addition, subtraction, multiplication और division, जब कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी साइन से, फिर जो प्रोडक्ट बनता है, फिर जो रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 माइनस 3, 3x प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 2, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चाहो तो यहां पर और भी ऐड कर लो, आप एक और वेरिएबल ले आओ, राइट, इट्स अप टू यू, बट बात चल रही है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहां पर देखिए 5 प्लस एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, आपस में कनेक्ट है ऑपरेटर से, प्लस के ऑपरेटर से कनेक्ट है, एडिशन के ऑपरेटर से कनेक्ट है, तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनफाइनाइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, करेक्ट, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे। जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी इक्वल टू सी। ये है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी इक्वल टू सी। ऑल राइट, पहले x आएगा, राइट, ax प्लस बी इक्वल टू सी। ax प्लस बी इक्वल टू सी, ये है जनरल फॉर्म, राइट। हमेशा अपनी इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इक्वेशन, करेक्ट, वेरिएबल, वन वेरिएबल, और ये इक्वलिटी, साइन लगा हुआ इक्वल टू का, राइट। ये जनरल फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे करके जब समझ में आएगी जब आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या है भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? लीनियर आपको समझ में आ गया। देखिए लीनियर का मतलब डिग्री वन होनी चाहिए, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन होना चाहिए, डिग्री वन होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक होना चाहिए, राइट। ये तीन कंडीशन जरूर होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तीनों की तीनों, तो बन जाएगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर तीनों में से कोई एक भी इक्वेशन, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो नहीं बनेगी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए भाई तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं। कंडीशन वन, लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कंडीशन वन आप आसान सी पकड़िए, इट शुड हैव, या फिर आप लिखिए हैज, इट शुड हैज इक्वल्स टू साइन, इक्वल टू साइन होना चाहिए। जब तक इक्वल टू नहीं तब तक इक्वेशन नहीं, जब तक इक्वल टू नहीं जब तक इक्वेशन नहीं। ऑल राइट, इक्वेशन साइन होगा तो ही तो इक्वेशन बनेगी। ओके नेक्स्ट, इट शुड हैज ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो ये वन वेरिएबल है। इक्वल टू साइन होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, और डिग्री शुड बी वन। डिग्री वन होगी तभी तो लीनियर कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, 3x प्लस 5 इक्वल टू 9, एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू देखिए, 6x माइनस 3 इक्वल टू 5,
6x माइनस 3 इक्वल टू 7x, इक्वल टू साइन है वेरिएबल x x x एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 1 1 1, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फिल नहीं होगी तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में आ गया? तो जल्दी से इसको कर लो नोट। एग्जाम्पल्स, ऑलराइट। ओके बच्चों, तो आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा जनरल फॉर्म अच्छे से। जनरल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? ax प्लस बी इक्वल टू सी होगी आपकी जनरल फॉर्म, मतलब x पहले, करेक्ट, फिर एक कांस्टेंट और इक्वल टू के बाद फिर एक कांस्टेंट। ऑलराइट, इक्वल टू के इधर कुछ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी क्लियर हो जाएगा ये और ज़्यादा जब मैं आपको रिड्यूस कराऊंगा जनरल फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं अब हम डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप इतनी सारी कहानी ना बताकर उनको ये वाली बात बताएंगे। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा। एंड द हाईएस्ट पावर को बताया मैंने डिग्री, हाईएस्ट पावर शुड बी 1 या फिर डिग्री शुड बी 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 या फिर डिग्री 1। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ? तो ये है डेफिनेशन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज। ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तभी हम कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज, ऑप्शन है ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर। देखिए लीनियर इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल, इतनी बात तो ठीक है, बट ये बात बिल्कुल गलत है। एनी पावर से कोई मतलब नहीं, पावर शुड बी 1, पावर शुड बी 1, तो ये हमारा नहीं है, सही आंसर ये नहीं है। राइट, एक वेरिएबल होना चाहिए लेकिन एनी पावर नहीं, पावर 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ एक टर्म। यहां पर वेरिएबल मेंशन नहीं है पावर कितनी है, और यहां पर ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही टर्म होनी चाहिए, कितनी भी टर्म हो सकती है, करेक्ट? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। पावर 1 होनी चाहिए उसकी, हाँ जी होनी चाहिए। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन वेरिएबल विद पावर 1। अंडरस्टूड? क्लियर है बिल्कुल? जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, बढ़िया है। कैसे करेंगे इसको? देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे एक आसान से बढ़िया से नए तरीके से। तीनों कंडीशन बना देता हूं मैं, इक्वल टू साइन वाली कंडीशन, नंबर ऑफ वेरिएबल वाली कंडीशन, और एक और कंडीशन डिग्री वाली कंडीशन। ये बन गई 3। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए एक्स वाई, ए के लिए देखते हैं, ए के लिए एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 2, डिग्री कितनी है एक्स वाई? देखिए एक पावर यहां, एक पावर यहां, 1 और 1 2, डिग्री हो गई 2, डिग्री 2, करेक्ट? इक्वल टू साइन, डिग्री 1 है क्या? नहीं है, डिग्री 1 नहीं है। इक्वल टू साइन है। वेरिएबल कितने हैं? 2, एक्स और वाई। वेरिएबल कितने हैं? 2। नंबर ऑफ वेरिएबल 2, मतलब एक वेरिएबल नहीं है, राइट? नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, एक नहीं है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये फुलफिल नहीं हुई, तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, डिग्री 1 डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 1 है क्या? नहीं। इक्वल टू साइन तो है, वेरिएबल एक ही है,
स्टूडेंट्स वेरिएबल तो एक ही है, दो कंडीशन फुलफिल है लेकिन ये नहीं है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। सी देखते हैं, डिग्री x की पावर 1 x की पावर 1 डिग्री 1 है, ठीक है, इक्वल टू साइन भी है, ओके, वेरिएबल्स 1 है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑल राइट, ये हो गया हमारा आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी में जो इक्वेशन लिखी हुई है 4x इक्वल टू 20 माइनस 3x इज आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऑल राइट, आ गया समझ, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। इन द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हाउ मेनी आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल? हाउ मेनी आर, देखिए भाई हाउ मेनी पूछा है तो काउंट करेंगे और बता देंगे कितनी है। 4x माइनस 2y इक्वल टू 1, यह है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? दो वेरिएबल, दो वेरिएबल। यहां देखिए यह है क्या? है, लीनियर भी है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वेशन है, और वेरिएबल भी एक ही है। नेक्स्ट वाली नहीं है, डिग्री 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है, डिग्री 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होगी तभी तो लीनियर होगी। ये है, देख लीजिएगा, डिग्री 1 है, इक्वल टू का साइन भी है, वेरिएबल भी 1 है, तो हाउ मेनी? आंसर आएगा 2। 2 इक्वेशंस आर linear equation in one variable, linear equation in one variable। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 8 प्लस 3y इक्वल टू 11, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वेरिएबल होना चाहिए, 3y प्लस 8 इक्वल टू 11, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू सी की फॉर्म आ गई। बी और सी क्या है? कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट, ए एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल, ए वाई प्लस बी इक्वल टू सी की फॉर्म में आ गया है। जल्दी से कर लो इसको नोट, फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके बाद करेंगे हम सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2m इक्वल टू 22 माइनस 18, वेरिएबल लेफ्ट साइड, माइनस 18 को इधर ले जाइए। ऑल राइट, ax प्लस बी इक्वल टू सी, ax, x का मेरा मतलब वेरिएबल, am प्लस बी इक्वल टू सी, ये आ गई, इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट, आगे समझ, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है, राइट। 3 मेथड्स हमने सीखे थे पिछली क्लास में, और ये मेथड्स अगर आपको नहीं आते तो 8th क्लास के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, करेक्ट। इसलिए मैं आपको ये तीनों मेथड सिखाऊंगा। इन तीनों में बेस्ट मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, क्योंकि सबसे कम टाइम हमें लगता है ट्रांसपोजिशन मेथड से क्वेश्चन करने में। ट्रांसपोजिशन मेथड से कैलकुलेशन वर्क कम हो जाता है, टाइम कम लगेगा और कैलकुलेशन कम होगी, इजी कैलकुलेशन होगी तो मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, करेक्ट। और फिर है बैलेंसिंग मेथड, और फिर है ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आप बुक खोल कर देखेंगे तो उसमें सीक्वेंस थोड़ा चेंज मिलेगा। वहाँ पर सबसे पहला आता है ट्रायल एंड एरर मेथड, फिर आता है बैलेंसिंग मेथड, फिर आता है ट्रांसपोजिशन मेथड। बट हमारा बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड, सबसे मस्त मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, तो पहले मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, तीनों मेथड को
हम सीखेंगे, तीनों मेथड पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि बिल्कुल बढ़िया एकदम समझ में आ जाए। तो पहला मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोजिशन नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कोई चीज ट्रांसपोज हो रही है, इधर से इधर, इधर से इधर। ऑल राइट, तो ये तो समझ में आ गया इस मेथड में होगा क्या, ट्रांसपोज होगा। स्टेप 1 देखिए, ट्रांसपोज वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कांस्टेंट टू अदर साइड। स्टेप 1 क्या है, एक साइड वेरिएबल ट्रांसपोज कर देंगे, एक साइड कांस्टेंट। मतलब सारे वेरिएबल्स एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। सारे वेरिएबल, सर आप सारे वेरिएबल क्यों कह रहे हो, जब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सारे वेरिएबल में इसलिए कह रहा हूं, सारे टर्म्स जिनमें वेरिएबल x है, जैसे 2x यहाँ भी है, फिर 5x है, फिर 8x है, तो सबको एक साथ करेंगे। सारे वेरिएबल्स हम लेफ्ट साइड और सारे कांस्टेंट हम राइट साइड। इधर से इधर ले जाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, हम कुछ भी चीज़ इधर से उधर ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे स्टूडेंट स्टेप 2 फॉलो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। जब एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जब सारे वेरिएबल्स इधर, सारे कांस्टेंट इधर, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर द वेरिएबल मतलब सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड होगी। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x होगा या y होगा या z होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए लिखा है सॉल्व फॉर द वेरिएबल। सर ये तो समझ में आ गया, अब आप ये बताओ इधर से उधर, इधर से उधर कैसे लेके जाएंगे, इधर से उधर, उधर से उधर, कोई तो रूल होगा। हाँ बेटा, रूल है, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, कोई चीज़ अगर प्लस में है, कोई चीज़ अगर एडिशन में है और वो इधर से इधर, इधर से इधर जाएगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में पहुंच जाएगी। देखिएगा, और कोई चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में है तो वो एडिशन में, राइट। जैसे कि ये 3 है, 3 एडिशन में है, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2x इक्वल टू 2। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर। और अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में है तो वो इधर जाकर एडिशन में हो जाएगी, क्लियर। देख लीजिएगा, अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो जब वो अपनी साइड चेंज करेगी डिवीजन में पहुंच जाएगी, और अगर कोई चीज़ डिवीजन में है जब वो अपनी साइड चेंज करेगी तो सब मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगी। आगे बात समझ। स्टूडेंट्स अब ध्यान से बात देखिएगा, ऐसा हो क्यों रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव है वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करना है मतलब वेरिएबल के प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कुछ ना हो, यहाँ पे कुछ ना हो, बस वन वेरिएबल, वन हो सिर्फ वेरिएबल के साथ एज अ कोफिशिएंट। वन होगा तो वन दिखेगा भी नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमें क्या करना है, वेरिएबल को अलग करना है, दैट्स इट। इसके साथ यहाँ पर कुछ भी चीज़ है उसको हम इधर ले जाएंगे, उसको हम इधर ले जाएंगे, ऑल राइट, ताकि ये अकेला बचे। जब ये अकेला बचेगा, इक्वल टू में जो भी होगा वही इसका आंसर हो। आया समझ में। तो आप ये रूल्स नोट कर लीजिएगा, स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रांसपोजिशन मेथड की हेल्प से। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। हो गया नोट, चलिए। इफ 3x - 4 = 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने अभी अभी सीखा है ट्रांसपोजिशन मेथड, तो ट्रांसपोजिशन मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, कैसे करेंगे देख लो। गिवन इक्वेशन इज 3x - 4 = 14। मुझे फाइंड करना है x, मुझे करना है x को अलग, करेक्ट। सारे वेरिएबल्स एक साथ, सारे कांस्टेंट एक साथ। स्टेप 1, तो वेरिएबल तो एक ही है, मतलब एक ही टर्म है वेरिएबल की। इस 4 को इधर ले जाऊंगा, ये 4 माइनस में है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ये 4 माइनस में है, जब ये राइट साइड जाएगा तो आ जाएगा प्लस में। 14 + 4, तो ये हुआ 3x = 14 + 4 18। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, राइट।
इस 3 को हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे खाली x चाहिए, सेपरेट करना है x को। स्टेप 2, इस 3 को उधर ले जाओ, 18 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका 18 डिवाइड बाय 3, आंसर आया 6। x अलग है बिल्कुल, इक्वल टू में 6 है तो x की वैल्यू आ गई 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? 18 डिवाइड बाई 3 6। जल्दी से कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। MCQ है, ओके। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, राइट। 6p 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, मुझे फाइंड करना है वैल्यू किसकी? p की। तो p को मैं लेफ्ट साइड रहने देता हूँ, इक्वल टू 9। मुझे सारे कांस्टेंट एक साइड करने हैं, 17 इधर है, चले जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 17। प्लस में है तो इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया। 6p इक्वल टू 9 माइनस 17, 9 में से 17 माइनस करिए तो स्टूडेंट आंसर आएगा 8। आया समझ? आंसर आया 8। 17 बड़ा है, 17 नेगेटिव है तो माइनस 8। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल। 6p, 6 मल्टीप्लाई में है p के, जब ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। ये हो गया माइनस 8 अपॉन p। अब क्या करेंगे हम? 8 को और 6 को दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। सिंपलेस्ट फॉर्म हमें पता है क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म रेशनल नंबर की जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन ना हो। तो 8 की और 6 की दोनों की 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा -4। 6 की 2 से डिवाइड करिए 3, p की वैल्यू आ गई आपकी -4 अपॉन 3। अगर ये 3 नीचे होता, डेनोमिनेटर में होता सपोज, तो इसको ऊपर लेकर आते। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए और डेनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो p इक्वल टू -4 अपॉन 3 कहाँ है भाई? p इक्वल टू -4 अपॉन 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? तो इस तरह से हम कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड को समझ लेते हैं। ऑलराइट, ट्रांसपोजिशन मेथड पर मास्टरी कर लेते हैं। जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मेथड बैलेंसिंग मेथड। स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस। ऑलराइट, तो क्या है बैलेंस? इक्वल टू, आपने देखा है इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैलेंस होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो देखिए भैया, एक इक्वेशन है x प्लस ए इक्वल टू बी, बैलेंस है ना, तो इसलिए इक्वल टू का साइन है, राइट। x प्लस ए इक्वल टू बी, क्योंकि बैलेंस है बिल्कुल। मुझे फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो इस a को इधर जाना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रांसपोजिशन मेथड तो है नहीं जो मैं इसको इधर ले जाऊं। मैं क्या करूंगा, कुछ यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन लगाऊंगा कि ये a गायब भी हो जाए यहाँ से और बैलेंस भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो, और ये a गायब भी हो जाए इधर से। अब देखिए a क्या है? प्लस में है। अगर मैं दोनों साइड से a को सब्ट्रैक्ट कर दूं ऐसे, तो क्या ये डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया। दोनों साइड में कुछ भी ऑपरेशन लगाऊं, बैलेंस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। सपोज आपके पास एक पान है, ऐसे करके वेइंग मशीन है, अगर आप कोई चीज़ यहाँ भी रखते हो और यहाँ भी रखते हो तो वो डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ एक पैन में रखेंगे तो वो टिल्ट हो जाएगा ऐसे। आप दोनों में रखेंगे कोई चीज़ तो वो टिल्ट नहीं होगा। ऑलराइट, आपके पास सपोज 50-50 ग्राम के 2 वेट हैं, आपने दोनों में रख दिए तो वो ऐसा का ऐसे ही बैलेंस रहेगा, अगर वो पहले से बैलेंस था तो। अंडरस्टूड? वही हो रहा है यहाँ पर। तो ये ए सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से जब ये सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा b माइनस है। देख लो, x b माइनस है, x की वैल्यू आई b माइनस है। अंडरस्टूड?
तो स्टूडेंट्स हुआ क्या है, करा क्या है, देख लीजिएगा। वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। क्या किया, वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, both side of the equation, so that balance of the equation is not disturbed, so that balance of the equation is not disturbed. Understood? हमने सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया दोनों तरफ, इस तरह से किया कि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। अगर यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन में होता तो मैं ऐड करता, एडिंग, अगर ये x माइनस ए होता तो मैं ऐड करता ये दोनों तरफ, अगर ये मल्टीप्लाई में a है तो मैं डिवाइड करता दोनों तरफ a से, अगर ये डिवाइड में होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता। अंडरस्टूड? ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, और दोनों तरफ करूंगा ताकि बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, और अपोजिट इसलिए कर रहा हूं ताकि वो कट जाए, कैंसिल हो जाए। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको बैलेंसिंग मेथड पर भी मास्टरी हो जाए। ओके बच्चों, ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉल्व 17 प्लस 6p इक्वल टू 9 बाई बैलेंसिंग मेथड। देखिए भाई, गिवन इक्वेशन इज 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। मुझे चाहिए p की वैल्यू, ये 17 है, इस 17 को हटाना है। ट्रांसपोजिशन मेथड से नहीं करना, वरना मैं माइनस कर देता, इस 17 को इधर ले जाकर सबट्रैक्ट में ले जाता, 9 माइनस 17। बट ये 17 एडिशन में, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एडिंग 17 टू बोथ साइड। एडिंग, क्या ये सही है एडिंग? अगर आप एडिंग करोगे तो ऐड करना पड़ेगा आपको -17, -17 आप ऐड करोगे तब जाके कैंसिल होगा, अदरवाइज आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 17। आ रही बात समझ? तो क्या करेंगे हम, -17 को ऐड नहीं कर रहे, हम करेंगे सबट्रैक्टिंग 17। एडिंग -17 का मतलब भी यही हुआ, सबट्रैक्टिंग 17। एडिंग 17, सॉरी सबट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। तो देखिए 17 प्लस 6p इक्वल टू 9 तो पहले से ही था, क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है 17। यहाँ से भी सबट्रैक्ट किया और यहाँ से भी सबट्रैक्ट किया, 17 कैंसिल हुआ, 6p इक्वल टू 9 माइनस 17 -8, 6p इक्वल टू -8। आ रही है बात समझ? अब देखिए 6 के साथ p मल्टीप्लाई में है, p के साथ 6 मल्टीप्लाई में, इस 6 को हटाना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, राइट। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। देखिए इधर p इक्वल टू -8/6, 8 और 6 को दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, -4/3। ये आ गया आपका p का आंसर। ऑल राइट, देखिए 17 प्लस में था तो सबट्रैक्ट किया, अगर 17 माइनस में होता है यहाँ पहले से तो ऐड करते। आप यहाँ पर एडिंग -17 भी कर सकते हो, एडिंग -17 भी कर सकते हो, क्योंकि एडिंग -17 का मतलब है ये, मतलब सबट्रैक्टिंग 17। तो मैंने डायरेक्ट सबट्रैक्टिंग किया, दोनों बातें आपको बता दी। ऑल राइट, फिर आप डिवाइडिंग करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में था, अगर 6 डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई करते, करेक्ट। आया समझ? जल्दी से कर लो इसको सॉल्व। नोट, आगे बात समझ भैया? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड।
देखिए नाम से ही क्लियर है ट्रायल, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, एरर होगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर होगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर एरर होगा, जब तक ट्राई करेंगे जब तक एरर ना हो, मतलब जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन ना हो, इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो। कैसे करेंगे सर ट्राई? देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 5, राइट हैंड साइड है 9, लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 5 और राइट हैंड साइड है 9, करेक्ट। वेरिएबल कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम वेरिएबल की रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे। x लेफ्ट साइड में है, x की हम रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे, उल्टी सीधी कुछ भी वैल्यूज हम x की पुट करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, x की जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, वो वैल्यू होगी x की फाइनल वैल्यू, वो होगा इसका आंसर। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं कैसे। x की जगह पुट कर रहा हूं, चलो मैं मान लो 1, x की जगह पे 1 पुट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 5, ये हो गया 1 प्लस 5 6, राइट हैंड साइड है 9, रुको एक मिनट थोड़ा छोटा लिखते हैं, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, राइट हैंड साइड है 9, क्या 6 9 है? क्या ये 9 आया? ये 9 नहीं आया। इज LHS इक्वल टू RHS? नो, इक्वल नहीं आया ना, तो x की 1 वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, x की 1 वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, राइट, x की 1 पर, तो ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा, राइट, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब करेंगे कुछ और, 2 पुट कर देता हूं x की जगह पर 2, तो 2 प्लस 5 7, 7 9 के इक्वल आया क्या? नहीं आया। 7 9 के इक्वल नहीं आया, नो, राइट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 पुट करके देखो x की जगह पर, 3 प्लस 5 8, 8 9 के इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। x की जगह पर 4 पुट करके देखो, 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, यस, ऑल राइट, यस, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। x की वैल्यू 4 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, x की वैल्यू 4 पर x की जगह पर जब 4 पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेरिएबल की जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द आंसर, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। ऑल राइट, जल्दी से कर लो इसको नोट, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रायल एंड एरर मेथड पर। एक बार मैं डेफिनेशन और पढ़ देता हूँ। द वैल्यू ऑफ एन अननोन, अननोन का मतलब वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ एन अननोन इज फाउंड बाय रिपीटेडली, रिपीटेडली सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब बार 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 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, फॉर द अननोन अंटिल द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, बार 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 पुट करते रहो, कब तक? अंटिल, कब तक? इक्वेशन जब तक सेटिस्फाई ना हो। जैसे ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, रुक जाइए, वही लास्ट वाली वैल्यू आपकी आंसर होगी। ऑल राइट, कर लो इसको जल्दी से नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। इस बार सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। ऑल राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, लिखा भी है, चलिए कर देते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड सॉल्व। 3x माइनस 4 इक्वल टू 14, 3x माइनस 4 इक्वल टू 14, क्या करेंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड है 3x माइनस 4, x की जगह पर वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे, पुट x इक्वल टू 3, x की जगह पर आप 3 पुट करिए, कोई सी भी रैंडम वैल्यू, 0, माइनस की कोई वैल्यू, प्लस की कोई वैल्यू, फ्रैक्शन की, जो आपको मन में आए वो करो। x की जगह पर 3 पुट किया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी? x की जगह पर 3, 9 माइनस 4 5 बनी, और राइट हैंड साइड 14 थी, जो कि
इक्वल नहीं आई, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कुछ और पुट कर लो, पुट x की जगह पर 5 पुट करके देखें, 5 पुट करके देखें, करके देख लो सर। लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 4, x की जगह पर 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4, 15 माइनस 4 11, राइट हैंड साइड है 14, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, 14 आंसर नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। क्या करें, 6 पुट करें, कर लो सर। थ्री इंटू 6 माइनस 4, 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 14, राइट हैंड साइड भी 14 इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x की किस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो, एट x इक्वल टू 6 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिकम इक्वल, तो x की वैल्यू 6 इज द करेक्ट वैल्यू। ऑल राइट, इस तरह से वर्क करता है ट्रायल एंड एरर मेथड। जल्दी से कर लो इसको सॉल्व, नोट मतलब। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, यह है हमारी नेक्स्ट अप्रोच। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अप्रोच नहीं मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम या फिर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आपको वर्बल लैंग्वेज लिखी हुई दिखेगी। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ही आती है, आपको वर्बल लैंग्वेज लिखी हुई दिखेगी, मतलब इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होगा, उस इंग्लिश से आपको कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक लैंग्वेज में, मतलब वर्ड्स जो लिखे होंगे उसको आपको मैथमेटिकल कन्वर्ट करना है। अलजेब्रिक लैंग्वेज मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको लाना है। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मैं इसलिए अलजेब्रिक लैंग्वेज को कह रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉरी, टू कहाँ से आ गया, टू तो 9th क्लास में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 9th क्लास में 2 वेरिएबल है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको करना है, वर्बल लैंग्वेज से अलजेब्रिक लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, सर यही तो नहीं आता। अगर हम इक्वेशन बना लें तो सॉल्व करना तो हमसे आता है, ट्रांसपोजिशन मेथड आपने बताया है उससे कर लेंगे, बैलेंसिंग मेथड आपने बताया है उससे कर लेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड आपने बताया है उससे कर लेंगे। बट हमारा जो मेन का टास्क है, हमें जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ होता है वहाँ से अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तक लाने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप करेंगे स्टेटमेंट को रीड द स्टेटमेंट, बढ़िया करके पढ़ा समझा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है। टेक अननोन क्वांटिटी एज एनी वेरिएबल, जो पूछा गया है उसको आप वेरिएबल मान लीजिए। लेट द रिक्वायर्ड एज बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी y, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन y, अगर 2 वेरिएबल में है तो। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी y। जो भी पूछा गया उसको अननोन को वेरिएबल मान लो, राइट। उसके बाद आपको पढ़ के इक्वेशन को फॉर्म करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो स्लाइड आएगी उस स्लाइड को आप अपने माइंड में सेट कर लेना, ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, करेक्ट। अभी मैं बताऊंगा कैसे इक्वेशन को फॉर्म करना है। इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद आपको सॉल्व कर देना है। अगर मेथड नहीं लिखा हुआ वहां पर, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में मेथड लिखा हुआ नहीं होता, तो हम करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व, क्योंकि ट्रांसपोजिशन मेथड बेस्ट होता है, कम टाइम लेता है, आसानी से आप कर सकते हैं। और अगर लिखा हुआ आ गया बाई चांस तो जैसे लिखा होगा वैसे ही करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिशन लिखा है तो ट्रांसपोजिशन से करना पड़ेगा, बैलेंसिंग लिखा है तो बैलेंसिंग से करना पड़ेगा, और अगर ट्रायल एंड एरर लिखा है तो उससे ही करना पड़ेगा। लेकिन 99.9%
चांसेस हैं लिखा हुआ नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम में मेथड लिखा हुआ नहीं होता, तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड ही फॉलो करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा टास्क है वर्बल लैंग्वेज से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आना। वर्बल लैंग्वेज से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आना हमारा टास्क है। कैसे आएंगे, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर अननोन को फाइंड करेंगे, लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल से, और फॉर्म करेंगे इक्वेशन, सॉल्व करेंगे इक्वेशन। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी हम कर लेंगे। ये है मेन चीज़। कैसे करेंगे फॉर्म, तो स्टूडेंट्स जल्दी से कर लो इसको नोट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम करते हैं इसको फॉर्म। कुछ कीवर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, एक टेबल मैं आपको देने वाला हूँ, उसको माइंड में उतार लीजिएगा बिल्कुल, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म करने की। अभी आने वाली है टेबल, वो इसको कर लीजिए आप इतने नोट डाउन। हो गए बच्चों, तो अब वक्त आ गया है वो टेबल रिवील करने का जिस टेबल की मैं बात कर रहा था, और ये बेस्ट टेबल है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, घबराइएगा मत, मैं एक एक करके अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे, उससे पहले देख लो क्या है टेबल में, वेरिएबल एक्सप्रेशन फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब ऐड करना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको लिखा हुआ दिखे कहीं सम ऑफ कंबाइंड इंक्रीज्ड बाय टोटल मोर देन टुगेदर, इस तरह का कुछ अगर दिखता है तो भैया क्या होगा, तो होगा ऐड, तो होगा एडिशन। क्लियर, ये काम कब करना है, ये काम करना है इसके बाद, पहले आपको ये करना है, पढ़ना है, फिर अननोन क्वांटिटी एज्यूम कर लेनी है, फिर आपको ये वाला काम करना है। ऑल राइट, तो होगा एडिशन। देखते हैं एग्जांपल, 3 मोर देन अ नंबर, 3 मोर देन अ नंबर, एक नंबर 3 से ज्यादा है, एक नंबर 3 ज्यादा है, 3 मोर देन अ नंबर, तो नंबर क्या होगा, अननोन क्वांटिटी है, लेट करना पड़ेगा नंबर को, x y z n कुछ भी लेट कर लो, तो नंबर हमने लेट किया x, 3 मोर देन, क्या लिखा, मोर देन प्लस, तो ये हो गया 3 प्लस x। आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको लिखा हुआ दिखे द सम ऑफ 5 एंड अ नंबर, द सम ऑफ 5 एंड अ नंबर, सम ऑफ 5 एंड अ नंबर, सम 5 का और नंबर का, नंबर को मान लो n, सम करो 5 का और n का, सम, राइट, सम का मतलब एडिशन। आया समझ, 5 प्लस n, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं आगे। अगर आपको लिखा हुआ दिखे कहीं माइनस, लेस देन, फीवर देन, रिड्यूस्ड, डिक्रीज्ड बाय, डिफरेंस ऑफ, सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करेंगे हम, करेंगे माइनस। देख लीजिएगा, 12 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, 12 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, 12 कम हो गया किसी नंबर से, 12 डिक्रीज्ड बाय अ नंबर, 12 कम हो गया किसी नंबर से, नंबर है n या x या कुछ भी, तो 12 माइनस दैट वेरिएबल। द डिफरेंस ऑफ 7 एंड अ नंबर, व्हाट, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब फर्क, माइनस करके आएगा, तो 7 माइनस एक्स। ऑल राइट, आया समझ, बहुत बढ़िया। ये टेबल जान है स्टूडेंट्स, अगर आपने इस टेबल को माइंड में उतार लिया तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चीज़ देखने में कि ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कब ऐड करें, कब सब्ट्रैक्ट करें, कब मल्टीप्लाई करें, कब डिवाइड करें। देखते हैं आगे। अगर आपको लिखा हुआ दिखता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय या टाइम्स, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ दिखे, टाइम्स मतलब 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। देख लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2, नंबर है x और 2 मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स मतलब 2x, राइट, है ना आसान। एक और देखते हैं, अगर आपको लिखा हुआ दिखे डिवाइडेड बाय, इनटू, इनटू को ध्यान से देख लेना, इनटू में कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो जाता है, डिवाइडेड बाय, इनटू, हाफ, आउट ऑफ, रेशो, कोशेंट, ऑल राइट, तो आप करेंगे डिवाइड। देखते हैं, 15 डिवाइडेड बाय अ नंबर, 15 डिवाइड हो रहा है एक नंबर से, नंबर है n, तो 15 डिवाइड बाय n मतलब 15 अपॉन n, 15 अपॉन n। द क्वोशंट ऑफ नंबर एंड 4, क्वोशंट मतलब क्वोशंट होता है डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं क्वोशंट। क्वोशंट ऑफ ए नंबर एंड 4, क्वोशंट ऑफ ए नंबर एंड 4, नंबर का और 4 का क्वोशंट मतलब नंबर को डिवाइड कर दो 4 से, नंबर डिवाइड बाय 4, नंबर है अननोन मतलब x डिवाइड बाय 4, राइट, x डिवाइड बाय 4, x को 4 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा उसको कहेंगे क्वोशंट। आ गया समझ? हाँ सर बढ़िया समझ में आ गया।
ओके भैया, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको जल्दी से कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे आराम से नोट करते रहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई गई है, तो इसको ज़ाया ना करें, नोट करें। ये किसी बुक में आपको बनी हुई नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स, ये सेल्फ बनाई गई है, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है ताकि आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी रखो लाज और करो इसको नोट जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है रिडल की फॉर्म में, कैन यू गैस माई एज। ये बच्ची है क्यूट सी, ये हमें चैलेंज कर रही है, कैन यू गैस माई एज, क्या आप मेरी एज को गैस कर सकते हैं। तो देखिए जो इसने रिडल की फॉर्म में हमसे पूछा, अपनी एज को रिडल की फॉर्म में बताया। रिडल समझते हैं ना, पहेली, आप सबको पता है पहेली क्या होता है और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आता है। तो देखिए इस बच्ची को भी पहेली बहुत पसंद है। इसने कहा है व्हेन यू सबट्रैक्ट 7 years from 8 times my age you will get a quarter century. You will get a quarter century when you subtract 7 years from 8 times my age. Can you guess my age? एज बताना है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, इसको पढ़ लिया, उसके बाद अननोन को वेरिएबल से मानेंगे। तो देखिए भाई, लेट द एज ऑफ गर्ल बी एक्स ईयर्स। हमने माना गर्ल की एज एक्स ईयर है। पहला स्टेप रीड किया, दूसरा स्टेप हमने ये माना, तीसरा स्टेप क्या है, इक्वेशन बनाना है। When you subtract 7 years from 8 times my age, जब आप 7 years को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, 8 times my age, मेरी एज का 8 टाइम्स। टाइम्स मैंने आपको बताया, अभी देखिएगा, टाइम्स मैंने आपको बताया मतलब मल्टीप्लाई। एज की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, एज की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। 8 टाइम्स माई एज, 8 टाइम्स माई एज मतलब 8 इंटू एक्स, 8x. Okay, when you subtract 7 years from 8 times my age, subtract 7 कहां से, from 8 times my age, 8 times my age मतलब 8 multiply by x। आ रहा है ना समझ, वेरी गुड। You will get मतलब इक्वल टू रिजल्ट क्वार्टर सेंचुरी। व्हाट, क्वार्टर सेंचुरी। अगर आपको क्वार्टर का मतलब नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही से। क्वार्टर सेंचुरी, तो 8x माइनस 7 इक्वल टू क्वार्टर सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100, राइट, यू ऑल आर फैन ऑफ क्रिकेट, आपको पता है सेंचुरी का मतलब होता है 100, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4 ऑफ 100। 1/4 ऑफ 100 क्या होता है, ये देखिए 8x माइनस 7 इक्वल टू 1/4 ऑफ 100। 1/4 ऑफ 100 का मतलब 1/4 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 4 25। तो ये लिख दो आप यहाँ पर 25। 8x माइनस 7 इक्वल टू 25, ये बन गई इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन को आपसे सॉल्व करना आता है, आपको बहुत अच्छे से आता है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, राइट। तो मेन जो हमारी जर्नी थी वो ये थी, वर्ड प्रॉब्लम को समझने की जो मेन जर्नी थी वो ये थी कि अलजेब्रिक लैंग्वेज से हमने बनाया, वर्बल लैंग्वेज से हमने बनाया अलजेब्रिक लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज से हमने अलजेब्रिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। इसको कन्वर्ट करने के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ट्रांसपोजिशन या फिर बैलेंसिंग या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं, किसी से भी आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, उसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मिलकर। हो गया नोट, तो 8x माइनस 7 इक्वल टू 25, 8x माइनस 7 इक्वल टू 25।
बेस्ट मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, 7 माइनस में है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो ये हो गया 8x इक्वल टू 32, x हो गया 32/8, x की वैल्यू हो गई 4। 32/8 क्यों? 8 और x मल्टीप्लाई में थे, इधर गया डिवाइड में आ गया। x इक्वल टू 4, राइट, x इक्वल टू 4, देयरफॉर एज ऑफ गर्ल इक्वल टू 4 ईयर्स। आया समझ? इस तरह से हम कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व। जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 54, टेकिंग द मिडिल नंबर एज x, फाइंड। मिडिल नंबर x माना, देखिए सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम 54 है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार 3 नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, राइट। 3 कंटिन्यूअस नंबर का सम 54 है और उन तीनों में से बीच का नंबर x है, बीच का नंबर x है, राइट। तो देखिए भाई क्या गिवन है, मिडल नंबर x गिवन है और सम 54 गिवन है। मिडल नंबर गिवन है x, राइट, मिडल नंबर x गिवन है, सम 54 गिवन है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लेट फर्स्ट नंबर एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा और एक लार्जेस्ट नंबर होगा, एक मिडिल नंबर है, राइट। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, लेट स्मॉलेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स लगातार 3 नंबर मतलब 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 16 17 100 101 102, ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। मिडिल नंबर अगर x है तो x का अगला नंबर होगा इसका सक्सेसर और x का पिछला नंबर होगा इसका प्रीडिसेसर, राइट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी x माइनस 1 और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा भाई, उसका अगला वाला, लेट लार्जेस्ट नंबर बी x प्लस 1। ऑल राइट, ये बात समझ में आई। मिडिल नंबर x है तो अगला कौन सा होगा x प्लस 1, पिछला कौन सा होगा x माइनस 1, राइट। पहला पार्ट में कहा गया है द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। तो ये देखिए पहला पार्ट यही है, ये दोनों है एक्सप्रेशन, ये स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सप्रेशन और ये लार्जेस्ट नंबर का एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड, पहला पार्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द 3 नंबर्स, फाइंड द 3 नंबर्स, तीनों नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए भाई फाइंड करेंगे तीनों नंबर, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है 54, सम का मतलब तीनों को ऐड कर दो, पहला नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा, स्मॉलेस्ट मिडल और ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट, सम 54। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 3x इक्वल टू 54, राइट। क्या किया मैंने, ये किया, माइनस 1 से प्लस 1 उड़ा दिया, 3x इक्वल टू 54, x हो जाएगा 54/3 ट्रांसपोजिशन मेथड। तो x की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, राइट, 3 8 दा 24 18, x की वैल्यू हो गई 18। क्या पूछा गया, फाइंड द 3 नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर आप फर्स्ट लिख दो, स्मॉलेस्ट लिख दो, एक ही बात है। फर्स्ट नंबर 18 माइनस 1 17, सेकेंड नंबर 18 और थर्ड नंबर कौन सा होगा, 18 का अगला 19, 18 प्लस 1 19, कंटिन्यूस है तो 17 18 19, ऑल राइट कंसेक्यूटिव है। आप फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को लिख सकते हो स्मॉलेस्ट मिडिल लार्जेस्ट रेस्पेक्टिवली। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5.5
and then 2 whole 1 by 2 is added to the product. If the final result is 50, find the number. पहले इसको अच्छे से करेंगे रीड. A number is multiplied by 5.5. एक नंबर को 5.5 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 whole 1 by 2 उसमें ऐड किया, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसमें 2 whole 1 by 2 ऐड किया और फाइनल रिजल्ट आया 50. तो बताओ नंबर क्या है वो. तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिएगा. सॉल्यूशन देखिए, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप है अननोन, फाइंड द नंबर. Let the required number be x according to the question. A number is multiplied by 5.5. A number is multiplied by 5.5. And then 2 whole 1 by 2 is added to the product. यह है product. Final result is 50. आया समझ, ये बन गई आपकी इक्वेशन. 5.5x क्या बन रही है सब, ये सब बन रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 2 whole 1 by 5 2 to the 4 over 5 5/2 इक्वल टू 50. देखिए डेसिमल में है तो मैं क्या काम करूंगा, इसको डेसिमल में कर दूंगा. 5/2 मतलब 2.5, क्योंकि ये डेसिमल में था इसलिए मैंने ऐसे किया. तो 5.5x इक्वल टू 2.5 इधर चले जाएगा. मुझे चाहिए x की वैल्यू, x ये है, तो ये हो गया 50 माइनस 2.5. 5.5x इक्वल टू 50 माइनस 2.5 मतलब 47.5. x इक्वल टू 47.5 अपॉन 5.5. डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल से हो गया डेसिमल कैंसिल. फोर 475 अपॉन 55. ऑल राइट, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5 से डिवाइड दोनों को. तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, राइट, और ये 11. 95 अपॉन 11 इज द आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है बिल्कुल. 5 9 जा 45, 2 और 5 25, 5 5 25, 5 11. तो फाइंड द नंबर, ये है वो नंबर 95 अपॉन 11. आ गया समझ. आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आया होगा. जल्दी से कर लो इसको नोट. हो गया नोट. चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जब भी कंसेक्यूटिव कहीं लिखा हुआ दिखे तो हम कैसे करते हैं लेट. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार नंबर, x x प्लस 1, x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 एंड सो ऑन, राइट. लेकिन अगर कंसेक्यूटिव इवन लिखा, इवन का मतलब स्टूडेंट्स इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए. किसी भी नंबर में आप 2 ऐड करोगे, किसी भी इवन नंबर में आप 2 ऐड करोगे तो वो इवन नंबर ही आएगा, राइट. अगर पहला इवन नंबर x है तो अगला इवन नंबर कौन सा होगा, x प्लस 2. उसका अगला इवन नंबर x प्लस 2 प्लस 2, x प्लस 4. उसका अगला इवन नंबर x प्लस 6 एंड सो ऑन. अगर x इवन है, दिखा हुआ देखिए, इफ x इज इवन, वेयर x इज इवन नंबर, तो नंबर हो जाएंगे x x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, राइट. और अगर हम बात करें कंसेक्यूटिव ऑड की, अगर x ऑड है तो अगला ऑड कौन सा होगा, x प्लस 2. सुन के कुछ अजीब लगा कि इवन में भी 2, ऑड में भी 2. स्टूडेंट्स यू हर्ड इट राइट, ऑड में भी 2. चेक कर लो, 3 एक ऑड नंबर है, 3 में क्या ऐड करें जो अगला ऑड नंबर आए, 2. 3 प्लस 2 5. 5 में क्या ऐड करें जो अगला ऑड नंबर आए, 5 प्लस 2 7, राइट. तो इवन हो या ऑड हो, नंबर्स यही लेते हैं जब हमें इंटीजर, नेचुरल नंबर या होल नंबर दिए हुए हों. अंडरस्टूड. अब बात करें मल्टीपल्स की. अगर पहला मल्टीपल 3 का 5 है, सॉरी 6 है, सपोज एक मल्टीपल, पहला तो नहीं दूसरा होगा ये, एक मल्टीपल 3 का 6 है, तो अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 6 प्लस 3. उसका अगला कौन सा होगा, 6 प्लस 3 प्लस 3. तो ऐसे ही अगर पहला मल्टीपल x है तो अगला मल्टीपल कौन सा होगा, x प्लस 3. उससे अगला x प्लस 6. ऑल राइट.
3, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। और बात करें अगर मल्टीपल ऑफ 6 की तो x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस 6 मतलब x प्लस 12। ऐसे ही 8 है तो x प्लस 8, x प्लस 8, फिर x प्लस 8 प्लस 8 मतलब x प्लस 16। अंडरस्टूड? ये स्लाइड आप नोट कर लीजिएगा, काफी काम आएगी वर्ड प्रॉब्लम्स में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 मीटर इफ द लेंथ इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ, फाइंड इट्स लेंथ। देखिए पेरीमीटर है 30 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 30 मीटर। इफ द लेंथ इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ से 5 ज्यादा है। लेंथ इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ से 5 ज्यादा है। लेंथ को कंपेयर किया गया है ब्रेथ से, लेंथ को कंपेयर किया गया है ब्रेथ से। जिस चीज से कंपेयर करते हैं उस चीज को लेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, लेट द ब्रेथ बी, लेट द ब्रेथ बी, मीटर में है ना तो x मीटर। ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ लेट नहीं करनी, दी हुई है 5 मीटर मोर देन ब्रेथ, 5 मीटर मोर देन ब्रेथ। ब्रेथ है x तो 5 प्लस x मीटर। आ गई बात समझ? ऑल राइट, 5 मीटर मोर देन ब्रेथ, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इक्वल टू 30 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे L प्लस बी शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में देना पड़ेगा, B मतलब ब्रेथ, L मतलब लेंथ। ओके, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे तो इसलिए मुझे लॉन्ग में लिखना पड़ा। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है भाई? x है क्या? पक्का नहीं, x नहीं है, लेंथ चेक कर लेते हैं। लेंथ है 5 प्लस x और ब्रेथ है x इक्वल टू 30। ये कितना हो गया? 5 प्लस x 2 एज इट इज 5 प्लस x मतलब 5 प्लस 2x, x प्लस x 2x इक्वल टू 30। देखिए 2 इधर चले जाएगा डिवाइड में, शॉर्ट में देखिए जब 2 डिवाइड में जाएगा तो 30 को डिवाइड करेगा 15 पे, राइट? आया समझ? ये आ गया 15 डिवाइड के बाद। तो ये बचा आपका 5 प्लस 2x इक्वल टू 15। तो 2x हो गया आपका 15 माइनस 5, ये 5 इधर चला गया। बाकी तो आसान है सब, एक बार इक्वेशन बन गई ना फिर तो आपसे आता है करना। 2x इक्वल टू 10, तो x कितना हुआ? 2x इक्वल टू 10 हुआ तो x हो गया 10/2, x हो गया 5, x हो गया 5। पूछा क्या गया? फाइंड इट लेंथ, लेंथ है 5 प्लस x, तो देयरफॉर लेंथ का मतलब x प्लस 5, x प्लस 5 मतलब 5 प्लस 5 10 मीटर। अंडरस्टूड? लेंथ हो गई 10। ऑल राइट, लेंथ हो गई 10 और ब्रेथ आई है 5। 10 और 5 15, 15 15 30। इसका मतलब हमारा आंसर भी ठीक है। आप 2 बार लेंथ को 2 बार ब्रेथ को ऐड करिए, पेरीमीटर आ जाएगा। तो 2 बार लेंथ मतलब 20, 2 बार ब्रेथ मतलब 10, 5 10 और 20 30। ऑल राइट, तो लेंथ पूछी गई थी, ब्रेथ नहीं पूछी थी, तो हमने खाली लेंथ लिखी, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, राइट? देयरफॉर का साइन लगाकर। अंडरस्टूड? आसान सा क्वेश्चन था। मेन चीज स्टूडेंट बस ये थी यहाँ तक। अगर आपने यहाँ तक फाइंड कर लिया तो फिर तो आपसे आता है सॉल्व करना। आपको पता है किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिशन से, बैलेंसिंग से और ट्रायल एंड एरर से। कर लीजिए इसको नोट जल्दी से। Okay students, done, very good. The numbers, next question, two numbers are in ratio 8 and 3. If the sum of number is 143, find the numbers. तो रीड हमने कर लिया है, समझ लेते हैं। दो नंबर रेशियो में है 8 और 3 के, उनका सम 143 है, तो नंबर्स बताइए। ओके स्टूडेंट्स, कितना आसान है देखिए।
रेशो में होता है तो कोई कॉमन क्वांटिटी होती है। लेट फर्स्ट नंबर बी 8x, हमने माना कॉमन क्वांटिटी x है तो लेट फर्स्ट नंबर बी 8x, लेट सेकेंड नंबर बी 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम। स्टूडेंट्स x क्यों किया? क्योंकि रेशो में है। रेशो में होता है तो कुछ क्वांटिटी कॉमन हम मान लेते हैं। कॉमन क्वांटिटी मतलब इसका मल्टीपल भी और इसका मल्टीपल भी। तो सम दिया है स्टूडेंट्स 143, सम मतलब ऐड कर लो 8 और 3 को, 8x और 3x 11x, x इक्वल टू 143/11, मल्टीप्लाई में था तब जाके डिवाइड हो गया। x इक्वल टू 143/11, 11 1 जा 11 बचा 3, 3 और 3 33, 11 3 जा 33। x की वैल्यू आ गई 13। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करने हैं। देयरफॉर फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 13, 8 3 द 24, 2 कैरी 8 9 10, एंड सेकेंड नंबर 3x, 3 इंटू 13, 3 3 द 39। 104 और 39 को आप ऐड करेंगे तो 143 आएगा। ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑल राइट, आ गया समझ? जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? जल्दी से करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से देख लेते हैं। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कितना आसान है। लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर, पहला x है तो अगला x + 2 होगा, उसका अगला x + 2 + 2 मतलब x + 4 होगा, क्योंकि 3 बताने हैं तो 3 नंबर हो गए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, इवन मतलब अगर x है तो अगला x + 2, 2 ऐड करोगे तो अगला इवन आएगा, उसमें फिर 2 ऐड करोगे तो और अगला इवन आएगा, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? सम कितना? 234, तीनों को कर दो ऐड, x + 2 + x + 4, तीनों को कर दो ऐड इक्वल टू 234। x + x मतलब 3x, 4 और 2 6, 234। तो ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 234 - 6, 3x इक्वल टू 244 - 6 किया तो 228। तो यहाँ कर लो सॉल्व। 3x इक्वल टू 228, x इक्वल टू 228/3, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, बचा 1 1 और 8 18, 3 6 जा 18। x की वैल्यू आ गई 76। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, या लिखो आप डायरेक्ट, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 76, 76 से अगला +2 कर दो 78, +2 कर दो 76, 78 80, राइट? 76 78 80, इन तीनों को ऐड करो 234 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 76 78 80, 8 और 6 14, 1 कैरी, 7 7 14 और 15 15 और 8 15 और 8 23, 15 और 8 23, सही है। 234 आंसर आया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको कर दो रफ, क्योंकि हमने रफली चेक किया। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 76 78 एंड 80। आसान है। मेन चीज स्टूडेंट्स ये था इंपॉर्टेंट कि आपको लेट कौन सा नंबर करने हैं, इसके लिए मैंने आपको डिटेल में समझाया था अभी। ऑल राइट, ये भी रफ वर्क है, इसको भी रफ कर देते हैं। ऑल राइट, आया समझ? जल्दी से कर लो इसको नोट। समझ में आ गया? इसके बाद बढ़ेंगे आगे, करेंगे कुछ और, मतलब रिवाइज करेंगे अगली चीज जो कि 8th क्लास का पार्ट है, सिंपलर फॉर्म वाला। ऑल राइट, जल्दी से कर लो इसको नोट। हो गया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 8 का है। अब तक जो हमने पढ़ा वो क्लास 7 का हम बेसिक्स तैयार कर रहे थे। यस, हम जंग की तैयारी कर रहे थे, तैयारी हमारी हो गई है और ये है हमारा जंग का मैदान, मतलब हमारा 8 क्लास का सिलेबस। 8 क्लास में ये है, क्या है सर? सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अभी तक जितनी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल्स में, या जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं मेथड की सपोर्ट में, उसमें वेरिएबल एक साइड होता था, या तो इधर होता था या इधर होता था, करेक्ट। अभी क्या है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है जहां पर वेरिएबल्स दोनों साइड होंगे, वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। जैसे कि ये लिखा आपके सामने, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल वाली क्वांटिटी, और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी ये वेरिएबल, राइट। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है, और आपको मैंने पढ़ाया था ट्रांसपोजिशन मेथड में, वेरिएबल्स सारे एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट सारे एक साथ ले लेंगे। यस और नो? यस सर, आपने पढ़ाया था अभी। चलिए देख लेते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड बाय ट्रांसपोजिशन। ब्रिंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड कैसे सर? देखिए ऐसे, थ्री एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 18। 3x, ये 2x है, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा। लेकिन स्टेप 1 में लिखा हुआ है ब्रिंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड बाय ट्रांसपोजिशन, तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं अभी। आप जब करेंगे तो एक साथ ही करेंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले ही। देखिए स्टेप 2, ब्रिंग कांस्टेंट ऑन अदर साइड बाय ट्रांसपोजिशन। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये दोनों स्टेप आप एक साथ भी लगा सकते हैं। एक ही स्टेप में आप कांस्टेंट इधर, सॉरी वेरिएबल इधर और कांस्टेंट इधर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 3x माइनस 2x कितना हुआ? x हुआ। x प्लस 7 इक्वल टू 18 बचा। स्टेप 2 पे आ जाइएगा, ब्रिंग कांस्टेंट ऑन अदर साइड। अदर मतलब इधर आया, इधर आया वेरिएबल्स, तो इधर कांस्टेंट, ठीक है। ये 7 इधर चला जाएगा, 18 माइनस 7। 18 माइनस 7 क्या होगा भाई? 18 माइनस 7 हो जाएगा आपका 11। सॉल्व द इक्वेशन। अगर ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी तो इसको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे थर्ड स्टेप में। बट यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, x का कोफिशिएंट 1 है, तो आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, यहीं पे ही सॉल्व हो गया। सपोज यहाँ 2x होता तो अगले स्टेप में हम 2 को नीचे ले जाते। तो स्टेप 3 क्या है? सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू 18 माइनस 7 11। ठीक इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं जहां पर वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में भी है, वेरिएबल राइट साइड में भी है। आप क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स को इधर ले लेंगे लेफ्ट साइड, सारे कांस्टेंट को इधर ले लेंगे राइट साइड, और फिर उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। बट इसके अंदर सिर्फ एक काम बड़ा है आपका। क्या बड़ा है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना, मतलब इधर और इधर, कांस्टेंट इधर, वेरिएबल्स इधर, बस इतना सा काम बड़ा है, और वो भी आपसे आता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड। कर लीजिए इन स्टेप्स को जल्दी से नोट। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए अब एक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। इफ 5m माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 5m, देन द वैल्यू ऑफ m इज, मतलब आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन इज 5m माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 5m। 5m माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 5m, 5m माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 5m। जब भी आप बड़ी सी इक्वेशन कॉपी करें, क्रॉस चेक जरूर करें। अगर कॉपी ही गलत हो गया तो आप कितना भी ठीक कर लें, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस और नो? चलिए तो अब हम इसको स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 था हमारा, क्या था भाई स्टेप 1? स्टेप 1 बहुत सिंपल था, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल्स एक तरफ। तो वेरिएबल लूंगा मैं लेफ्ट साइड 5m, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्म पता है। जनरल फॉर्म में ax प्लस b इक्वल टू c होता है, तो मैं x इस साइड लेने की कोशिश करूंगा। x का मतलब वेरिएबल, तो 5m ये इधर आया,
माइनस का इधर चला गया, प्लस 5m हो गया। 7 एज इट इज, ये -7 इधर जाएगा +7, राइट। 5m + 5m 10m, 7 + 7 14। आ रही है बात समझ। अब थर्ड स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 एक साथ यहाँ लग गए, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब हमें करना है सॉल्व। देखिए m का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है, तो 10m है ना, तो m हो जाएगा आपका 14/10। 10 मल्टीप्लाई में है, जब राइट साइड जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 14/10। 14 एंड 10 बोथ डिवाइड बाई 2। हमेशा हमें अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है, तो 14 एंड 10 बोथ डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 7/5। योर आंसर विल बी 7/5। वैल्यू ऑफ m इज 7/5, 7/5। इजी, सो इजी सर, जल्दी से कर लो इसको नोट बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्व द इक्वेशन 8x + 4 = 3, x - 1 + 7 एंड चेक योर रिजल्ट। देखिए पहले इतना देखिए, सॉल्व करना है ना पहले, तो पहले सॉल्व करेंगे, बाकी बात करेंगे बाद में। कैसे करेंगे सॉल्व, देख लीजिएगा। गिवन इक्वेशन इज 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। 8x + 4 = 3, x - 1 + 7, ठीक है। इसको करना है सॉल्व, चाहिए, सही है भाई। 8x + 4 = देखिए ये x - 1 के बाहर 3 है, इस 3 को अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस 3 की मल्टीप्लाई हो रही है x - 1 से, अंदर ले जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये x हमें इनकम्प्लीट मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 की x से मल्टीप्लाई की, 3x - 3 × 3 + 7 एज इट इज। 8x, ये 3x इधर आ जाएगा, राइट साइड है प्लस का है, लेफ्ट साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला 4 उधर लेकर के जाऊंगा अभी, होल्ड करो 1 मिनट। -3 + 7, -3 + 7 मतलब 7 - 3 4, और ये प्लस का 4 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 4। आ रही है बात समझ, 7 - 3 4 और ये -4, ठीक। ये कितना हो गया, 8x - 3x, 8x - 3x 5x, और ये हुआ आपका 4 - 4 0। x की वैल्यू हो गई 0/5, तो x की वैल्यू हो गई 0। अब हमें करना है आंसर चेक, x की वैल्यू आ गई है, अब हमें करना है चेक द रिजल्ट, मतलब ये आंसर रिजल्ट जो आया इसको चेक करना है। कैसे करेंगे चेक, लेफ्ट साइड में भी x की वैल्यू पुट करेंगे और राइट साइड में भी x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आंसर इक्वल आता है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अगला काम, अगला काम है चेकिंग। अगला काम है चेकिंग। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 8x + 4, x की जगह पर 0 पुट करो, पुट x = 0, तो ये हो गया 8 × 0 + 4, 8 0 0, 0 + 4 मतलब 4। लेफ्ट हैंड साइड तो 4 आया है, चेक करिए राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड भी 4 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 3x - 1 + 7। x की जगह पर आप 0 पुट करिए, पुट x = 0। इसके बाद का वर्क आप इधर देख लीजिएगा। राइट हैंड साइड 3 एज इट इज, 0 - 1 + 7, 0 - 1 होगा -1, 3 की मल्टीप्लाई आप करेंगे -1 से +7, 3 की मल्टीप्लाई -1 से की -3, -3 + 7 और 7 - 3 4। लेफ्ट हैंड साइड भी आया 4 और राइट हैंड साइड भी आया 4।
अब हम लिखेंगे यहां पर सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट, हैंस वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाई। ऑल राइट, है ना आसान, बहुत ज़्यादा आसान है सर, बट ध्यान रखना ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। मैं कर देता हूँ पार्टीशन, ऐसे पहले ये करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। ओके, कर लो जल्दी से इसको नोट। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और कॉन्सेप्ट क्लास 8 का ही है। क्लास 8 में 2 ही एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज पे उस पर डिपेंड है वेरिएबल्स दोनों साइड जब होते हैं, और दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड है इस पर, रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको मिलेगी। अब तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं वो सिंपल इक्वेशंस थी, राइट, बहुत सिंपल थी, अपॉन में नहीं थी, डेसिमल में नहीं थी, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस थी। अब क्या करना है 8.2 में, सॉरी 2.2 में, क्लास 8 में 2.2 में सेकेंड एक्सरसाइज में मतलब आपको मिलेंगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो करना क्या है, आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब लेकर के आना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ी हार्ड सी, सिंपल का मतलब आसान सी। हार्ड सी फॉर्म को आसान सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हार्ड सी फॉर्म को आसान सी फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। कैसे करते हैं सॉल्व, ट्रांसपोजिशन, बैलेंसिंग और ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए भाई, तो बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको दी हुई होगी। सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्म कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। आपने देखा फॉर्म कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब अपॉन में होगी, राइट, थोड़ा हार्ड सी वो देखने में लगेगी, सिंपल सी वो नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिमूव डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। आपको डिनोमिनेटर रिमूव करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि ये है x/5 इक्वल टू 3/15, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, या तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मान लो 15 से दोनों तरफ, ऐसे देखिएगा, दोनों तरफ मैंने 15 से मल्टीप्लाई की, 5 3 ज़ा 15, 15 कट गया 15 से, ये हो गया 3x इक्वल टू 3, राइट। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम से डिनोमिनेटर के। रिमूव डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम। आ रही है बात समझ। या फिर आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए और लिखा हुआ है, या फिर आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सर, देखिए ऐसे, x मल्टीप्लाई 15 इधर गया, 3 मल्टीप्लाई 5, 15x इक्वल टू 15। आ रही है बात समझ। आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर, क्या किया मैंने, ये इधर गया और ये इधर गया, 15x और 15। क्लियर है बिल्कुल, ऐसे आप कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि आपको करना है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कन्वर्ट सिंपलर फॉर्म में बाय मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय डेसिमल, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर, और जैसे ही आप ये करेंगे आपकी आ जाएगी सिंपलर फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये एल्गोरिथम है, इसको कर लो आप नोट डाउन, फिर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखिएगा, ये रही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिख रही है, अपॉन में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो देखते ही समझ में आ रहा है ये सिंपलर फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप 1 में इधर ले देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। स्टेप 1, 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल टू 2/5। 5 की मल्टीप्लाई इससे 4x माइनस 3 और 2 की मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस 5 करना है सिंप्लीफाई, तो 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15, 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10। करेक्ट। आप क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 देखिए, ब्रिंग द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द कांस्टेंट अदर साइड। अब क्या करना है, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म भूल जाइए। अब आप ये देखिए ये क्या है, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। ये वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड वाली कैटेगरी तो है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये बस स्टेप 1 तक था। स्टेप 1 में आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है, क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई लेके करिए। और किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम वाला मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने दोनों ही बातें आपको बता रखी हैं, आ रही है बात समझ। तो देखिए ध्यान से, क्या किया, सॉल्व किया, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब ये बन गई सिंपल इक्वेशन जहां पर दोनों साइड वेरिएबल्स है। इसको कर लेंगे सॉल्व, हमसे आता है करना। कैसे होता है, एक तरफ करेंगे हम वेरिएबल्स 20x माइनस 6x माइनस 10, ये माइनस 15 चला जाएगा इधर, प्लस 15। 20x माइनस 6x हो गया आपका 14x माइनस 10 प्लस 5 हो गया आपका माइनस 10 प्लस 5 5। x इक्वल टू स्टेप 3 सॉल्व फॉर x, ये आ गया आपका स्टेप 3। यहाँ देख लीजिएगा स्टेप 3 थोड़ा स्पेस दे करके, x इक्वल टू 5/14। ठीक है भाई, इस तरह से हो जाता है ये सॉल्व। बस एक ही काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, ये वाला काम इंपॉर्टेंट। क्लियर, उसके बाद तो पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और आगे कुछ नहीं है क्योंकि ये सेशन होने वाला है वाइंड अप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, राइट। एक ही वीडियो में, वन शॉट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। और मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्लास 8 की, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक्स के साथ। क्लास 6 क्लास 7 का बेसिक्स आपको पढ़ाया है, अलजेब्रिक इक्वेशन से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर आपको पढ़ा दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक। कंप्लीट सिंपल इक्वेशन आपको यहाँ पर रिवाइज करा दी गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो भैया कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। हम इतना सब कुछ करते हैं आपके लिए और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो करना है सब्सक्राइब। और स्टूडेंट्स, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन आपको दे रहा है फ्री एजुकेशन। मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के साथ साथ बाकी सारे बोर्ड और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है बिल्कुल फ्री। प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगी हुई है हमारी वेबसाइट पर भी। कौन सी वेबसाइट सर? www.magnetbrains.com। और हमारी ऐप पर, कौन सी ऐप सर? इसी नाम से ऐप है। और प्लेलिस्ट में तो है ही है हमारे यूट्यूब पर। और स्टूडेंट्स, हम छाए हुए हैं बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो जल्दी से करिए हमें फॉलो, बनिए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। यूट्यूब पे तो आपने तहलका मचाए रखा है, नहीं मचाया अभी तक तो कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको मैं बता देता हूं एक बात और, उसके बाद लेते हैं अलविदा। बात क्या है सर? बात है आपके लिए नोट्स भी रेडी हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेब पर, ऐप पर, और हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। ठीक, आप लिंक पर क्लिक करिएगा और पहुँच जाइए वेबसाइट पर इस लिंक से शॉर्टकट में। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर। आई विल मीट यू सून। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग।